शुभ अपराह्न। मैं कमलेश चंद मिश्र, पीजीटी हिंदी अध्यापक, सिटी पब्लिक स्कूल, कटरा, मुंगराबाद, शाहपुर, जौनपुर, आप लोगों का हिंदी ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 हिंदी क्षितिज भाग 2 से मानवीय करुणा की दिव्य चमक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का यह पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। इस पाठ में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने फादर कामिल बुल्के के बारे में बताया है। फादर कामिल बुल्के का जन्म बेल्जियम के रैम चैपल शहर में हुआ है। बेल्जियम के रैम्स चैपल शहर में हुआ है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उन्होंने संन्यास ले लिया और वे भारत में आकर बस गए। उन्होंने भारत को ही अपनी कर्मभूमि बना लिया और वे भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार करने लगे। हिंदी के वे कट्टर समर्थक थे। वे हिंदी भाषियों द्वारा हिंदी की दुर्दशा देखकर बहुत दुखी होते थे। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश कामिल बुल्के द्वारा तैयार किया गया। फादर कामिल बुल्के सन्यासी थे, परंतु सन्यासियों की तरह न रहकर सबके सुख और दुख में शामिल होते थे। लेखक के साथ फादर के अंतरंग संबंध थे। लेखक का यह मानना है कि जब तक राम कथा है तब तक इस विदेशी साधु को याद किया जाएगा। उनको हिंदी भाषा और बोलियों का अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाता रहेगा। आइए इस पाठ का सारांश देखते हैं। फादर कामिल बुल्के के हृदय में सदा ही दूसरों के लिए प्यार रहता था। ईश्वर में उनकी अटूट आस्था थी। बीमारी के कारण उनकी मृत्यु से लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना विचलित हो गए। आकर्षक व्यक्तित्व वाले फादर के साथ लेखक का 35 वर्षों का संबंध रहा है। फादर को याद करते ही मन उदास हो जाता है। उनकी बात करने में एक अलग तरह की पवित्रता का एहसास होता था। वे हंसी मजाक में भी निर्लिप्त भाव से शामिल होते थे। उत्सव या किसी संस्कार के अवसर पर वे बड़े भाई या किसी पुरोहित जैसा नजर आते थे। उनकी आंखों में सदा वात्सल्य का भाव रहता था। फादर अध्ययनशील व्यक्ति थे। उनको कभी क्रोध नहीं आता था। वे कभी कभी आवेश में आ जाते थे। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे तभी उन्होंने सन्यासी बनने की ठान ली। उनका भरा पूरा परिवार था। वे सन्यास लेने के बाद भारत में बस गए और इसे ही अपना देश समझने लगे। इसकी जन्मभूमि फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि बेल्जियम में रैम्स चैपल थी। परिवार के साथ उनका पत्र व्यवहार चलता रहता था। अपने अभिन्न मित्र रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाया करते थे। उनके पिता व्यवसायी थे। वह छोटे भाई पादरी बन गए थे। उनकी बहन बहुत जिद्दी थी। जिद के कारण उसने बहुत देर से शादी की। भारत आने से पहले उन्होंने जीसेट संघ में 2 साल तक पादरियों के बीच रहकर धर्माचार्य की पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्षों तक दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कोलकाता से बीए और इलाहाबाद से एमए किए। प्रयागराज विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में रहकर अपना शोध प्रबंध पूरा किया। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी व संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हो गए और हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश का निर्माण किया तथा बाइबिल का भी अनुवाद उन्होंने किया। 47 वर्षों तक भारत में सेवा करने के बाद 73 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया।
फादर बुल्के यद्यपि सन्यासी थे, लेकिन परंपरावादी सन्यासी नहीं थे। वे जिस किसी से भी संबंध जोड़ते थे उसे अंत तक निभाते थे। अनेक वर्षों के बाद वे जब भी दिल्ली आते लेखक से मिले बिना नहीं रह जाते थे। लेखक भी परिमल के उन दिनों को याद करता है जिसमें सब एक पारिवारिक संबंध में बंधे थे। उस परिवार में फादर बुल्के किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया जैसे दिखाई देते थे। चाहे हंसी मजाक हो, चाहे गोष्ठी की बहस हो, लेखक की रचनाओं संबंधी चर्चा हो या किसी के घर का उत्सव, सभी जगह उपस्थित होकर अपनी ममता और प्यार लुटाते थे। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की उन्हें विशेष चिंता थी। हिंदी भाषी द्वारा हिंदी की ही उपेक्षा देखकर वे बहुत दुखी होते थे और झुंझलाते भी थे। दिल्ली में ही वे बीमार हो गए और वहीं 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे उनका निधन हो गया। फादर की देह को कब्र में लिटाया गया और रांची के फादर पास्कल तोयना ने उनका अंतिम संस्कार किया। उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं। इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। लेखक उन्हें हमेशा मानवीय करुणा की दिव्य चमक के रूप में खड़ा पाया। इस तरह से यह पाठ समाप्त हुआ। इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर आप लिखकर व्हाट्सएप कर देंगे, हम चेक कर लेंगे और इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी लिखते रहेंगे। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसे क्यों लगती थी? फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं। किस आधार पर ऐसा कहा गया है? पाठ में आए उन प्रसंग का उल्लेख कीजिए जिसमें फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा? फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की। कैसे? आशय स्पष्ट करिए। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम उसे चेक कर लेंगे, फिर अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसे लिख लीजिए। अब नए वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।